हेलो दोस्तों, बिहार दरोगा के एक नए प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट संख्या 8 देखेंगे और ये यूनिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों इसका अगर जो भी पिछला वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है जाकर आप लोग देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों इसके साथ एडुटेरिया वॉल्यूम 2 चला रहे हैं दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जो लोग नहीं देखा है जाकर आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों जो तैयारी चल रहा है वो 1275 पोस्ट के लिए चल रहा है जो दरोगा का है। ठीक है, अब चलिए प्रश्न पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निशस्त्रीकरण प्रयास असफल क्यों हुए? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी कारण। राष्ट्रों में परस्पर अविश्वास, राष्ट्रों में परस्पर उग्र मतभेद, महाशक्तियों का स्वार्थपूर्ण व्यवहार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी किसके बाद अपना स्थान बदल सकता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा डी, बोध गया में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। इसका आंसर हो जाएगा सी, चाणक्य ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान हो। इसका आंसर हो जाएगा ए, परमाणु। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, वाष्पीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तत्व और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, रासायनिक सूत्र द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, विद्युत रूप से परमाणु क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए, उदासीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, जहाज, वायुयान आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशन के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, निकोलस स्टन निर्माण प्रौद्योगिकी। ये सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों निकोलस स्टन ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं, तो सी सुमेलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, असंगत को ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, जो स्कर्वी है विटामिन सी की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, और बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, मगर मधुमेह
इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मधुमेह असंगत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, हरी सब्जियों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है क्योंकि? देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यंत अल्प है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर का सामान्य पारस क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 60 से 80। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीष्म काल में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा सी, सफेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, हीरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 120 दिन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश के दंश के कारण मलेरिया होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, मादा एनफिलीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाई हील और अथवा नुकीले जूते हानिकारक हैं क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा डी, उनके कारण पीठ दर्द होता है और अनिद्रा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है? इसका आंसर हो जाएगा बी, डायबिटीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा एक, कैलोरी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वृत्ताकार आकृति वाला यूएसएसआर द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया भू उपग्रह कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा ए, स्पुतनिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1975 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता खास होती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, एंजाइम की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, परम ताप का वह शुरुआती बिंदु कौन सा है जहां सभी आणविक गति बंद होती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, परम शून्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है?
इसका आंसर हो जाएगा डी, मोलों की संख्या पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कठोरतम पदार्थ कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा बी, हीरा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, इसरो से तात्पर्य है। इसका आंसर हो जाएगा ए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, जे एल बेयर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मनुष्य का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक अदाता कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, ए बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, विटामिन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रतौंधी का मुख्य कारण डैश की कमी है? इसका आंसर हो जाएगा ए, विटामिन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए एक एथलीट को लेना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, कार्बोहाइड्रेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति इनमें से कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यूरी गार्गिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा बी, डिगबोई में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भूतल के किसी बिंदु से गुजरने वाली मध्य रेखा तथा प्रधान मध्य रेखा के मध्य की कोणिक दूरी को उक्त बिंदु कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, देशांतर। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चीनी यात्री पायन किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, तो छोटा करते हैं थोड़ा, और छोटा करते हैं। देखिए दोस्तों, सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित करना है। देखिए यहाँ पर दिया एल्युमिनियम कंपनी और अवस्थित। ठीक है, पहले इसको देख लीजिए फिर आंसर बताते हैं इसका। चलिए हम इसको बताते हैं आपको। वाल्को का 2 हो जाएगा, कोरबा। ठीक है, हिंडल्को, ये भी हिंडल्को को हो जाएगा 4, रेणुकूट। ठीक है, और
इंडियन एल्युमिनियम कंपनी, हीराकुंड, ठीक है, नालको, कोरापुट। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, पोखरण में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पॉलीमर है, इसका आंसर हो जाएगा सी, स्टार्च। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, बाल दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फांसीवाद से क्या अभिप्राय है? इसका आंसर हो जाएगा सी, सत्ता के सर्वोच्च अधिकारी का अधिनायकत्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रैप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, न्यूजीलैंड में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इटली के फांसीवाद का जनक किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, बेनिटो मुसोलिनी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा सी, गोवा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? इसका आंसर हो जाएगा बी, बुध। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सानिया मिर्जा कौन है? इसका आंसर हो जाएगा डी, टेनिस खिलाड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत फाल्कन रडार किस देश से खरीद रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ए, इजराइल से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है?
इसका आंसर हो जाएगा बी चावल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। इसका आंसर हो जाएगा ए ले। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विशाखापट्टनम प्रसिद्ध है। इसका आंसर हो जाएगा सी जहाज निर्माण के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत एक खोज है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई इतिहास की एक पुस्तक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक है। इसका आंसर हो जाएगा बी मैक्सिको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रेस्ट स्ट्रोक पद संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ए तैराकी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अर्जुन पुरस्कार किस व्यक्ति विशेष को प्रदान किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी खेल के गौरव को बढ़ाने हेतु किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष किस तिथि को अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा डी 5 सितंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। भारत के एक अन्य महापुरुष का जन्म भी इसी तिथि को हुआ था, वह महापुरुष थे। इसका आंसर हो जाएगा बी लाल बहादुर शास्त्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चरक थे एक विख्यात। इसका आंसर हो जाएगा बी चिकित्सक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है। इसका आंसर हो जाएगा सी हरियाणा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा छोटा करते हैं इसको। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, ये सही सुमेलित नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन देखिए, महाभारत के रचयिता थे। इसका आंसर हो जाएगा ए वेद व्यास। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसके कारण दूध खट्टा होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी बैक्टीरिया के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम नाभिकीय परीक्षण किस वर्ष किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी 1974 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी 1950 ईस्वी में।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विंग पुस्तक विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा डी, न्यूयॉर्क में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गीत गोविंद की रचना की थी। इसका आंसर हो जाएगा ए, जयदेव ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किस खेल में गुल्ली होती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, क्रिकेट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वारामिहिर थे एक महान। इसका आंसर हो जाएगा डी, ज्योतिषी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में दास वंश की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका आंसर हो जाएगा ए, आचार्य विट्ठल नाथ द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसका आंसर हो जाएगा डी, K2। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है? इसका आंसर हो जाएगा बी, धूमर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, भारत सरकार द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। विक्रय संवर्धन का उपाय है। इसका आंसर हो जाएगा ए, मुफ्त नमूना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में किसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, सीपीयू को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। डाटा प्रोसेसिंग का चरण है। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। रिकॉर्ड करना, वर्गीकरण करना, क्रमबद्धता करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन कंप्यूटर का रूप है? इसका आंसर हो जाएगा ए, पंच कार्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मानचित्र पर बनाई गई वे रेखा जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा ए, कार्टून्स रेखाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर है। इसका आंसर हो जाएगा बी, स्वेज नहर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। डिप्थीरिया रोग कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, गला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 8वीं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजन करता है। इसका आंसर हो जाएगा ए नेकचंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन करने वाली बॉडी है। इसका आंसर हो जाएगा ए सेबी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में चिरान एवं चेचर के से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी नौ प्रस्तर युग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में ताम्रप्रस्तर युग के परिवर्तित चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। देखिए दोस्तों, दो ऑप्शन यहाँ दिया है, दो ऑप्शन ऊपर दिया है, पहले इसको देख लीजिए फिर उस ऑप्शन पर भी चलते हैं। चलिए उस ऑप्शन पर भी चलते हैं। देखिए दोस्तों, 92 नंबर का दो ऑप्शन यह है और इसी में आंसर है, तो 92 का आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 ईस्वी को किस जिला पर अधिकार स्थापित किया। इसका आंसर हो जाएगा सी आजमगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में 1857 की ईस्वी के क्रांति आंदोलन के दौरान किन जिलों में जमींदारों ने कंपनी को सहायता दी थी। फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिए, बिहार में 1857 ईस्वी के आंदोलन के दौरान किन जिलों के जमींदारों ने कंपनी को सहायता दी थी। इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी, हथुआ, पंडौल और बेतिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या है। इसका आंसर हो जाएगा बी 101। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में दक्षिण गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियां हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए धरवाड़ कालीन क्वार्टर जाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के पटना एवं गया के नगर में न्यास का गठन हुआ। इसका आंसर हो जाएगा बी 1965 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में शहरी स्थानीय निकायों, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव अंतिम बार कब हुए। इसका आंसर हो जाएगा डी 2012 ईस्वी में। चलिए और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन, बिहार में नगर पंचायतों की कुल संख्या है। इसका आंसर हो जाएगा ए 87। दोस्तों यहीं पर ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।